साथियों नमस्कार। संचार क्रांति ने मानव जीवन को सरल बनाने के साथ क्या आंतरिक रूप से जटिल नहीं बना दिया है? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। आज मानव ने अपने विलक्षण मस्तिष्क का प्रयोग करके जीवन को अत्यधिक सरल बना दिया है। मोबाइल को ही ले लीजिए। मोबाइल में जो जानकारी हम चाहते हैं उस तक पहुंचते पहुंचते कई अवांछनीय सूचनाएं हमारे सामने आ जाती हैं और यदि हम सावधान नहीं हैं तो इन्हीं में उलझकर हम अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मोबाइल खराब है, जबकि वास्तव में मोबाइल का प्रयोग करने का हमारा तरीका गलत है। आपको याद होगा, कभी भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। इसका कारण था भारत की संस्कृति। मोटे तौर पर संस्कृति किसी देश, समाज या राष्ट्र के निवास करने वाले मानव समुदाय के तौर तरीके, रीति रिवाज, धर्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान संबंधित क्रियाकलाप तथा कला, साहित्य, आदर्श, संस्कार आदि के समुच्चय को कहते हैं। पश्चिमी विद्वान व्हाइट के अनुसार संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है। एक दूसरे विद्वान ईबी टेलर के विचार में संस्कृति ज्ञान, कला, नैतिक कानून, परंपराएं, धार्मिक विश्वास आदि का सम्मिलित स्वरूप है, जिसे मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते सीखता है। जिसे मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते सीखता है। श्री कन्हैयालाल माणिक मुंशी के शब्दों में संस्कृति जीवन की उन अवस्थाओं का नाम है जो मनुष्य के अंदर व्यवहार, लगन और विवेक पैदा करती है, मानवीय व्यवहारों को निश्चित करती हैं, उनके जीवन के आदर्श और सिद्धांतों को प्रकाश प्रदान करती हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संस्कृति का अर्थ मनुष्य का आंतरिक विकास और उन्नति है, पारस्परिक सद्व्यवहार है और एक दूसरे को समझने की शक्ति है। इस तरह संस्कृति से आशय मानव की मानसिक, नैतिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं कलात्मक जीवन की समस्त उपलब्धियों की समग्रता से है। मनुष्य को सुसंस्कृत बनाने वाला विज्ञान और विधान ही संस्कृति है। जिससे मनुष्य संस्कारवान बनता है।
वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का जीने का अपना तरीका होता है, अपने सिद्धांत होते हैं। फिर भी निम्नांकित सुझाव सभी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अपने आप पर विश्वास करें। कभी भी यह न सोचें कि मैं असहाय, कमजोर अथवा कम योग्यता रखता हूं। कभी किसी से अपने आप को हेय न समझें और न किसी को हेय दृष्टि से देखें। किसी की आलोचना करने से बचें। यदि कोई आपकी आलोचना करे तो उसे ध्यानपूर्वक सुने और धैर्यपूर्वक उस बात की सच्चाई जाने। यदि वास्तव में उस आलोचना में कुछ सच्चाई है तो तदनुरूप अपनी उस कमी को दूर करने का प्रयत्न करें, न कि उत्तेजित होकर आलोचक की आलोचना करें या बदले की भावना मन में रखें। कोई भी बात या कार्य जो आपको उपयुक्त एवं अच्छा महसूस हो, कहने में या करने में न हिचके। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बड़ा ही उपयोगी है कि जीवन विकास का सिद्धांत है, स्थिर रहने का नहीं। इसलिए हमेशा कर्मशील रहे। कर्म का दामन किसी भी परिस्थिति में न त्यागे। कर्म का मतलब केवल शारीरिक सक्रियता ही नहीं है, कर्म विचारों में भी रहता है। जिस कार्य में आप असमंजस में हो, जिस कार्य में आप असमंजस में हो तथा किसी निश्चित फैसले पर पहुंचने में कठिनाई महसूस कर रहे हों, तो अपने शुभ चिंतकों या विश्वास वाले लोगों से सलाह मशवरा करें। तत्पश्चात अपने मस्तिष्क का उपयोग कर स्वयं की जिम्मेदारी पर निर्णय लेने का प्रयत्न करें। या तो कोई जिम्मेदारी ले नहीं, और यदि ले तो उसे अवश्य निभाएं। अपने घर, समाज तथा व्यवसाय में मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति से संबंध बनाएं। किस संबंध में प्रगाढ़ता रखना है, किसमें सामान्यता एवं किसमें औपचारिकता, यह सब स्वयं तय करें। रोज मिलने वाले लोगों, चाहे वे छोटे ही क्यों ना हों, चाहे उनसे आपको कोई काम पड़ता हो या नहीं, कम से कम उन्हें देखकर मुस्कुराइए या अभिवादन का संबंध रखें। एक बार जो सोच समझकर तय कर लें, उसे बार बार बदलिए मत। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।